वृषभ लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके नवम भाव में जब भी चंद्रमा स्थित हो आपके लगन कुंडली में, तो यहाँ चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव आपको दिखा सकते हैं। नवम भाव में बिल्कुल अपने से ऑपोजिट रहेंगे चंद्रमा और वो मकर राशि में स्थित रहेंगे। मकर राशि का चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हार्ड वर्किंग बनाएगा क्योंकि वो शनि के घर में स्थित होगा और यहाँ लेकिन आपका लक काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकता है। अब इसके लिए शनि भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने चाहिए, या तो फिर यहाँ चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे सूर्य जैसे ग्रह का या इवन किसी भी अन्य ग्रह का। यहाँ पे चंद्रमा है तो आपको ज़्यादातर घूमना फिरना, आध्यात्मिक कार्य करना, लंबी दूरी की यात्रा वगैरह करना, ये सब पसंद होगा और साथ ही अपनी लाइफ में कोई बहुत हायर गोल आप लेकर चलेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। ये चंद्रमा आपको आपकी हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी आगे लेकर जा सकता है। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाता है और साथ ही बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाता है। चंद्रमा यहाँ स्थित होने से नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे और साथ में आपको कोई ना कोई इस प्रकार का गुण होगा आप में नवम भाव को लेकर, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा या तो आध्यात्मिक पर्सन की तरह सामने आ सकते हैं या बहुत ही ऐसे लोगों की तरफ सामने आ सकते हैं जहाँ पर आप दूसरों की संस्कृति या दूसरों के धर्म के बारे में जानने, समझने या सीखने के बारे में ज़्यादा प्रेरित होते हैं। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट से अब आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रह हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं वास्तव में। वैसे तो देखा जाए तो दृष्टि संबंध का भी प्रभाव रहता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है जो कोई भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ युति करेगा अगर, तो ऐसे कंडीशन में जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ युति कर रहे हैं वो अपना कारकत्व आपके नवम भाव में डिपॉजिट कर रहे हैं और अब वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो भी प्लेनेट आएगा वो प्लेनेट चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा और उसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रवृत्ति और आपकी सोच बन जाएगी। तो आपका कोई भी निर्णय, आपका किसी भी तरीके का सोचना, समझना या विचार करना, इन सब में उस ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके लिए उस भाव से संबंधित कार्य करना या उस भाव से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा करना भी आसान होगा जिसके स्वामी यहाँ बैठे हैं चंद्रमा के साथ। और जो भी ग्रह होगा वो अपनी क्वालिटीज आपकी मानसिक स्थिति में डिपॉजिट करेगा। कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति वैसे ही बन जाएगी जो ग्रह यहाँ होगा। तो अगर कोई एग्रेसिव ग्रह, कोई बहुत फायरी ग्रह यहाँ आ जाता है तो वो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ाएगा और आप काफ़ी तेज़ी से सोचेंगे और विचार करेंगे और डिसीजन भी लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रकार का चंद्रमा शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है, तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रह सकते हैं। और इस प्रकार के ग्रहों से अगर यहाँ चंद्रमा प्रभावित हो रहा है तो ये आपके लिए उतना इजी नहीं है मेहनत करने के लिए। ऐसे में आपकी मेहनत हो सकता है सही डायरेक्शन में ना हो। अब चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी हैं। तीसरे घर के स्वामी होने से आप दूसरे देशों के धर्मों, वहाँ की संस्कृतियों के बारे में सीखने समझने के प्रति काफ़ी आतुर हो सकते हैं। आप इवन विदेश यात्रा कर सकते हैं या विदेश में सेटल भी रह सकते हैं। लेकिन चंद्रमा एक बहुत ही कोमल ग्रह है। कोमल ग्रह होने की वजह से वो जब थर्ड हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं तो थर्ड हाउस में कोई भी एग्रेसिव ग्रह अगर है यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठा हुआ आपके कर्क राशि में, तो वो ग्रह आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकता है मेहनत करने के लिए या हार्डवर्क करने के लिए, लेकिन ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। चंद्रमा नवम भाव में होने से हमेशा आपके माता पिता के साथ या इवन आपके गुरुजनों के साथ भी आपके काफ़ी बेहतर रिलेशन रहेंगे। लेकिन चंद्रमा जो थर्ड हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य करना, कोई बहुत रिस्क लेना है आपको, तो आपको ऐसे में किसी न किसी एग्रेसिव ग्रह का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि सूर्य जैसे ग्रह का। अब आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो जो भावों के स्वामी चंद्रमा से संबंध बनाएंगे उसी प्रकार से वो आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। ऐसे में अब आपके लिए उन भावों से संबंधित सोचना, समझना, कार्य करना या डिसीजन लेना आसान जरूर होगा जिन भावों के स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे और स्पेशली जो युति कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा आपको बहुत ही अच्छी थिंकिंग देगा किसी ना किसी पर्टिकुलर काम के लिए या अपनी पूरी लाइफ के लिए। ऐसे में आप हो सकता है हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभी आपको कंसंट्रेशन का दिक्कत भी आएगा। ये कंसंट्रेशन का दिक्कत तब आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब यहाँ चंद्रमा का संबंध शनि से या राहु केतु से होगा। तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं अब आपके कभी कभी थोड़े रिलेशन भी खराब कर सकता है या आपको अपने भाई बहनों या अपने रिलेटिव से थोड़ा दूर कर सकता है। ऐसा चंद्रमा है तो अक्सर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा घूमता फिरता है अपनी लाइफ में, वो ट्रेवल बहुत ज़्यादा करता है और वो जीवन में बहुत कुछ नया सीखता भी है। तो इस प्रकार का चंद्रमा आपका लगातार एक्सपीरियंस बढ़ाता जाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ और आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाता जाएगा।
चंद्रमा के साथ अब जो भी ग्रह यहाँ स्थित हैं उन ग्रहों का रोल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लो चंद्रमा के साथ कोई बहुत फायरी प्लैनेट है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट यहाँ बैठा है, तो आप बहुत जल्दी मैच्योर होंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ, और आप कुछ हद तक ज़्यादा रिस्क लेने वाले होंगे अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ जिस भाव का भी स्वामी आपके चार्ट में चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है, उन भावों से संबंधित जो रिश्ते हैं आपके, उनमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएंगे। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है, तो चंद्रमा की महादशा में ये सारे के सारे रिजल्ट आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। और अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है, तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा से संबंधित प्रभाव देखने को मिल जाएंगे।